जहाँ हो क्रिकेट का जुनून, वहाँ हो हमारी पॉडकास्ट। तो गाइस आज की इस वीडियो में आपको खुशामदीद देते हुए, और गाइस आज का हमारा जो टॉपिक है वो है द बिगेस्ट व्हाट इफ मोमेंट्स इन द क्रिकेट हिस्ट्री। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं व्हाट इफ क्रिकेट्स मोमेंट्स दैट कुड हैव चेंज एवरीथिंग। तो गाइस जैसे कि आपको पता है, वन डाइव, वन इंजरी एंड वन डिसीजन, दैट्स ऑल टेक्स टू फ्लिप क्रिकेटिंग हिस्ट्री अपसाइड डाउन। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग आपको बहुत सारे टॉपिक्स बताएंगे, बहुत सारे सेगमेंट्स होने वाले हैं आज के। तो आज हम आपको क्रिकेट के व्हाट इफ मोमेंट बताएंगे कि अगर ये ना होते तो क्या गेम हो सकता था। तो गाइस आज की इस वीडियो में टुडे वी डाइव इनटू क्रिकेट्स बिगेस्ट व्हाट इफ मोमेंट्स, द ones that still haunt fans and players alike. So this is the final hour and these are the story that almost rewrote cricket history. तो गाइस ये पहले रयान ये आपको पहला सेगमेंट बताने वाले हैं। सो गाइस आज के हमारे वीडियो का पहला सेगमेंट होने वाला है व्हाट इफ बेन स्टोक्स हैडंट बीन गिवन 6 रन्स इन द 2019 वर्ल्ड कप फाइनल। तो जो 2019 वर्ल्ड कप फाइनल था वो इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्शियल चीजें हुई थी। बट बेन स्टोक्स ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी, लेकिन जो वो फाइनल था उसमें जो ओवर थ्रोज थे वो लोग बोलते हैं कि वो सही डिसीजन नहीं था, और मैं भी ये मानता हूँ कि वो सही डिसीजन नहीं था, क्योंकि इंग्लैंड को 3 बॉल में 9 रन चाहिए थे, जो एक बहुत बड़ा आस्क था एंड ओवर्स में। और बेन स्टोक्स ने एक मिस टाइम शॉट मारा था फील्डर के पास, और उन्होंने पूरे 2 रन भागे भी नहीं थे और उन्होंने क्रॉस भी नहीं किया था, फिर भी उनके बैट से लग के बाउंड्री की तरफ गया था, जो बिल्कुल भी काउंट नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी काउंट हुआ। और उन्होंने मतलब जो पॉपिंग क्रीज था वो वहां तक पहुंचे भी नहीं, उन्होंने वहां तक क्रॉस भी नहीं किया, तब फिर भी उनको 6 रन दिए थे। एंड अगर उनको 5 रन दिए जाते होते तो फिर न्यूजीलैंड ये मैच 1 रन से जीतती। तो ये और एक आपको बहुत पता बड़ा है जो मोमेंट उनका था एक वर्ल्ड कप उनका हिस्ट्री एक में। और आपको पता है उनका एक प्रोफेशनल एम्पायर था साइमन टॉफेल। और रैन हम्म। उसने क्या कहा था आपको पता है, बताएं। उसने खुद अपनी गलती मानी थी, उसने खुद कहा था कि ये 6 रन नहीं थे, 5 रन थे, और इसको ये 6 रन नहीं देने चाहिए थे। तो ये एक बहुत बड़ा मोमेंट था। और आज ऐसा हो सकता था कि इंग्लैंड के पास एक भी वर्ल्ड कप ट्रॉफी ना हो और न्यूजीलैंड के पास एक वर्ल्ड कप ट्रॉफी होता। तो ये एक बहुत बड़ा मोमेंट था इन क्रिकेटिंग हिस्ट्री। तो लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकंड सेगमेंट। गाइस हमारा जो सेगमेंट 2 है वो है व्हाट इफ इंडिया डिडंट कोलैप्स इन द 2023 वर्ल्ड कप फाइनल। तो गाइस जैसे कि आपको पता है 2023 का जो वर्ल्ड कप का फाइनल है, इंडिया वाज अनडिफीटेड एंड अनस्टॉपेबल and backed by over a billions of Indian fans. And in the final against Australia, Rohit started strong, but India's then collapsed. And what if Rohit Sharma had carried on, and what if Virat Kohli and KL would have accelerated the innings instead of slowing down? तो गाइस ये बहुत सारा इम्पैक्ट डाल सकता है, क्योंकि अगर रोहित शर्मा वो आउट नहीं होता, ट्रेविस हेड ने अगर वो कैच छोड़ दिया होता तो रोहित शर्मा एक बिल्डअप बनाता इनिंग्स, और 300 प्लस टोटल ये इनिंग्स इंडिया कर सकता था, जो एक ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत डिफिकल्ट टारगेट होता है इस पिच में, और प्रेशर बाय वेरी लॉट ऑफ क्राउड ऑफ अहमदाबाद। सो मेरे ख्याल से इंडिया could have posted a dominant 300 plus total, and we might be calling it one of the greatest home World Cup wins in history. And instead, it was a heartbreak in Ahmedabad, and Australia again with a one solid middle order partnership. That's all it might have taken. तो आपको पता है फिर पैट कमिंस ने साइलेंस कर दिया था, और इसी किसी के पास तो उसकी एक हाइप बनी साइलेंसर की। तो मेरे ख्याल से ये बहुत एक वॉट इफ मोमेंट है कि अगर इंडिया ये जीत जाता तो एक बिलियंस ऑफ फैंस का हार्ट जीत लेता, और ये एक बिगेस्ट विन होती हिस्ट्री में अपने होम ग्राउंड के ऊपर। तो ये था हमारा सेगमेंट 2। गाइस चले अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड सेगमेंट की तरफ। तो गाइस वो थर्ड सेगमेंट क्या है, रैन बताएं। तो गाइस आज का हमारा थर्ड सेगमेंट है व्हाट इफ शाहीन शाह अफरीदी वुडंट हैव बीन इंजर्ड इन द 2022 T20 वर्ल्ड कप फाइनल। तो एज यू नो कि शाहीन वाज वन ऑफ द बैकबोन्स ऑफ द पाकिस्तान फास्ट बॉलिंग लाइनअप इन 2022, और शाहीन एक बहुत बड़ा रीजन था कि हम ये फाइनल पहुंच पाए। तो हमें पता है कि शाहीन हमारे बैकबोन था एक वर्ल्ड कप 2022 में। और इंग्लैंड एक बहुत ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन में था जब ये लोग बॉलिंग करा रहे थे, नसीम शाह और हारिस रऊफ और शाहीन। लेकिन लेकिन फिर शाहीन शाह अफरीदी को एक बहुत बड़ी इंजरी हुई, जो पाकिस्तान की मोमेंटम, कॉन्फिडेंस और हर चीज़ को एक हिट दिया। और शाहीन की एक इंजरी की वजह से वो ओवर्स भी नहीं डाल पाए, क्रूशल ओवर जिस पे शाहीन सबसे ज़्यादा एक्सेल करते।
अ, और जो नेक्स्ट ओवर था वो एक पार्ट टाइमर इफ्तिखार ने डाला था शाइन के फेवर में। तो हमें पता है कि शाइन और इफ्तिखार में कितना डिफरेंस है। और स्टोक्स ने उसको बहुत सारे बाउंड्रीज मारे थे, और स्टोक्स की वो बहुत मेमोरेबल इनिंग्स थी वर्ल्ड कप फाइनल में। तो अगर शाइन, इमेजिन करो अगर शाइन उस फाइनल में इंजर ना होता, तो अगर वो क्रूशल ओवर डाल के पाकिस्तान को जिताता, तो ये कितना मेमोरेबल फाइनल होता। और लोग बाबर आजम की जो लीडरशिप है उसको बहुत डिफरेंट तरीके से व्यू करते हैं। वो ऐसा समझते हैं कि बाबर आजम एक T20 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है। तो ये एक बहुत यस। बड़ा मोमेंट था T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में। सो वासिल, अब आप बताओ कि आज का हमारा फोर्थ सेगमेंट कौन सा है। तो गाइस जो हमारा फोर्थ सेगमेंट है वो है व्हाट इफ ट्रेविस हेड हैड बीन डिसमिस्ड अर्ली इन बोथ 2023 फाइनल्स, दैट इज ऑफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप एंड एन ओडीआई। तो गाइस जैसा कि आपको पता है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी फाइनल में आई थी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, और ओडीआई में भी फाइनल में आई थी, और अनफॉर्चुनेटली दोनों में ऑस्ट्रेलिया ने कामयाबी हासिल की थी, और इसमें बहुत बड़ा किरदार रहा है ट्रेविस हेड का। जैसे कि आपको पता है, लेट्स टॉक अबाउट द मैन हु ब्रोक इंडियन हार्ट ट्वाइस इन वन ईयर, Travis Head. And in the WTC final, he smashed 163 innings, and in the World Cup final, he scored 137 within match-winning innings. And but what if India had gotten him out early in both finals? Australia loses its momentum. India possibly wins the World Test Championship title and Ahmedabad World Cup. So it's a very crucial man. Travis Head that led Sugar Australia, and इसने बैट कमिंस को साइलेंसर का एक नाम पूछा है, क्योंकि इन सब ने मिलकर काम किया और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और ओडीआई फाइनल को अपना किया। और टू अर्ली विकेट्स एंड क्रिकेट स्टिल लुक्स कम्प्लीटली डिफरेंट। सो मेरे ख्याल से इट्स वॉट अ वेरी क्रूशल मोमेंट एंड वॉट इफ मोमेंट। अगर ट्रेविस हेड दोनों इनिंग्स में बहुत जल्दी आउट हो जाता तो इनका मोमेंटम टूट जाता, और इंडिया वुड हैव विन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप एंड ओडीआई वर्ल्ड कप। तो ये था हमारा फोर्थ सेगमेंट। चले अब हम बढ़ते हैं फिफ्थ सेगमेंट की तरफ। तो रैन बताएं। तो जो आज का हमारा सेगमेंट 5 है वो है कि व्हाट इफ द साउथ अफ्रीका डिडंट कोलैप्स इन 2023 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल। तो 2023 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल एक बहुत अहम सेमीफाइनल था, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सेमीफाइनल था कि इंडिया को कौन फेस करेगा वर्ल्ड कप फाइनल में, इंडिया को कौन टक्कर देगा वर्ल्ड कप वो फाइनल में। अ, तो साउथ अफ्रीका वाज अ अंडरडॉग इन दैट फाइनल, और हमने देखा कि मिलर ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी, फाइटिंग इनिंग्स, और साउथ अफ्रीका को एक फाइटिंग टोटल तक लेके गए। बट क्योंकि साउथ अफ्रीका स्टार्ट में बहुत बुरा कोलैप्स हो गई थी, जो मार्करम और डिकॉक जैसे उनके मेन प्लेयर्स बिग मैच प्रेशर नहीं संभाल पाए, तो इसकी वजह से वो चोक कर गए, एंड इसलिए उनका आज तक चोकर्स का टैग अभी भी उनके साथ लगा हुआ है। इसलिए उनके पास आज तक वर्ल्ड कप नहीं है। एंड यू नेवर नो, अगर वो मैच जीत जाते तो इंडिया को जो 2023 फाइनल में प्रेशर था वो शायद इस मैच में प्रेशर नहीं, मतलब उस मैच में जो इंडिया को प्रेशर था वो उसका फायदा ले लेता साउथ अफ्रीका। 22 पे 4 आउट हो गए थे, जो एक बहुत बुरा स्टार्ट है एनी वर्ल्ड कप सेमीफाइनल। और हमें पता है कि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग कितनी स्ट्रांग है, तो उसमें हेजलवुड भी है, पैट कमिंस भी है, मिचेल स्टार्क भी है, एंड एडम जैम्पा भी एक बहुत अच्छे लेग स्पिनर साबित हुए थे इस वर्ल्ड कप में। तो हाँ, अब साउथ अफ्रीका को मतलब उस मैच के बाद से बहुत बड़ा चौकस का टैग मिला था, एंड अब ऐसा बोला जा सकता है कि उनको चौकस टैग फॉर फॉर गुड मिल चुका है। तो ये एक बहुत बड़ा मोमेंट था इन द 2023 वर्ल्ड कप फाइनल, ऑल्सो इन क्रिकेट, बिकॉज ये कुछ भी हो सकता था इस फाइनल में, क्योंकि जो उनके डाउन ऑर्डर प्लेयर्स हैं उन्होंने अच्छा खेला था। सो नाउ वी विल गो टू सेगमेंट नंबर 6 एंड वी विल गो टू वर्ड वासिल। तो वासिल, हमें बताया आप सेगमेंट नंबर 6। तो गाइस जो हमारा सेगमेंट नंबर 6 है वो है व्हाट इफ हार्दिक पांड्या डिडंट गेट इंजर्ड इन 2023 वर्ल्ड कप, and in also the final he will be crucial man in the final. And you know Hardik Pandya, India's balanced guy, he gets injured early in the tournament and misses the rest of the World Cup. And what if he was fully fit and suddenly India has a seam bowling all-rounder, better depth and more aggressive middle overs. And what if India have placed Shami from the start, and would they have chased better in the final? And that one injury changed the entire team dynamic. तो जैसे कि आपको पता है हार्दिक पांड्या एक बहुत ही अच्छा फाइटर और फिनिशर रहा है इंडिया टीम का मिडिल ऑर्डर में।
and he also win an important match and he also played in crucial match. जैसे कि आपको पता है बहुत सारे क्रूशल मैच में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस भी दी है, क्लच परफॉर्मेंस भी दिए थे पाकिस्तान के अगेंस्ट भी। और उन्होंने अगर होते 2022 वर्ल्ड कप में तो एक मोमेंटम आता है इंडिया के अंदर, उनके पास बैटिंग डेप्थ हो जाती। तो मेरे ख्याल से हार्दिक पांड्या वॉट इज वेरी क्रूशल मैच है इंडिया हैव मिस इस, तो इट्स वॉज वेरी अनलकी मोमेंट फॉर इंडिया। तो आई थिंक हार्दिक पांड्या को होना चाहिए था और उनको अपनी फिटनेस पे ध्यान रखना चाहिए, तो ताकि आगे जाके क्रूशल मोमेंट और आएंगे तो इंडिया के लिए टफ मुकाबला करना होगा, क्योंकि अभी आपको पता है विराट कोहली और रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट ले ली है T20 में, और टेस्ट में तो हार्दिक पांड्या विल बी अ क्रूशियल मैन इन बोथ फॉर्मेट। तो गाइस नाउ लेट्स मूव टू अवर सेगमेंट 7। तो गाइस चले रैन बता सेगमेंट 7 क्या है। तो जो आज का हमारा सेवेंथ सेगमेंट है वो है व्हाट इफ ग्लेन मैक्सवेल गॉट आउट ऑन 0 और 10 in the double hundred versus Afghanistan in Mumbai. So Australia were 91 for 7 while chasing 292 in a crucial match versus Afghanistan in 2023 World Cup, जो एक प्ले ऑफ डिसाइडिंग मैच था कि या तो ऑस्ट्रेलिया जाएगी या अफगानिस्तान जाएगी, एंड इट वाज लुकिंग लाइक अफगानिस्तान फेवरेट टू गो इनटू cricket World Cup semi-final and Australia will be knocked out. But and Maxwell was cramping and struggling, and he was struggling to stand on the crease. And हमने देखा कि वो काफी बार ड्रॉप भी हुए थे, क्योंकि उन्होंने कुछ शॉट्स ऐसे खेले थे, बट क्योंकि लक उनके साइड पे था तो वो कैचे ड्रॉप हो गए थे, एंड उन्होंने वन वन लेग पे उन्होंने अफगानिस्तान को खत्म कर दिया था इन दैट वर्ल्ड कप। एंड ये मतलब इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंटायर क्रिकेट वर्ल्ड कप ये एक बहुत बड़ा मोमेंट था, क्योंकि सोचो अगर अफगानिस्तान ये मैच आराम से जीत जाती एंड अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया की जगह सेमीफाइनल में आती, तो इंडिया माइट हैव won दैट वर्ल्ड कप और somebody else might have won दैट वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया को वो वर्ल्ड कप ना मिलता। पैट कमिंस जो तुमने बोला वही साइलेंसर वाली बात आ जाती है। एंड this innings we just shifted the entire knockout lineup, scoring 201 while chasing 292 on one leg when your team is 91 for 7 is something unbelievable from Glenn Maxwell, क्योंकि वो He just fly क्रैम्पिंग like a क्रैम्प भी superhero कर man रहे थे। for Australia. यस, यस, एब्सोल्यूट सुपर हीरो, मतलब ये एक ऐसा नॉक था जो हर कोई याद करेगा, बहुत मेमोरेबल नॉक था। Yes. एंड आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट हैंड्स इन हेल्पिंग ऑस्ट्रेलिया विन वर्ल्ड कप 2023। तो गाइज ये हमारा आज का 7 सेगमेंट था। तो गाइज आज की हम 8 सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं वासिल भाई की तरफ। तो वासिल, अब आप बताएं कि हमारा 8 सेगमेंट क्या है। तो गाइस हमारा जो 8 सेगमेंट है वो है व्हाट इफ दैट नो बॉल वाजंट कॉल्ड इन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2022। जैसे कि आपको पता है अक्टूबर 23 ऑफ 2022 वन ऑफ द मोस्ट थ्रिलिंग इंडो पाक मैचेस एवर इट वाज, एंड लास्ट ओवर and 13 needed of 3 balls, and Mohammad Nawaz bowls a full toss to Kohli and he smashes for a 6, and then comes into drama. The umpires called it no ball for height, and Pakistan protests, the crowd erupts, and but the decision stands an extra run free hit chaos. And now imagine what if it wasn't given a no ball, और आपको पता है कि छः रन चाहिए थे 2 बॉलों पे। अगर क्या होता अगर वो नो बॉल नहीं होती और पाकिस्तान वो मैच जीत जाता, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट रहती। एंड इंडिया नीड्स 6 of 2 with new pressure, no free hit, no bonus run. Does Pakistan win that night at the MCG? That one decision didn't just decide a match, it shifted momentum, belief, and even headlines for weeks. And some called it fair, and others called it a robbery. But no one forget it. आपको पता है एक नाइट इट्स नथिंग लेस देन अ नाइटमेयर फॉर अ पाकिस्तानी फैन। जैसा कि आपको पता है पाकिस्तान हर मैचेस हारते हुए आ रहा था, वो इंडिया वाला मैच इसके बाद भी हारा। पाकिस्तान ने कम किया और कुदरत का निज़ाम चला, पाकिस्तान फाइनल में भी आ गया, लेकिन इट वॉज वन ऑफ द मैच दैट वुड बी स्टिल रिमेंबर इन एवरी पाकिस्तानी हार्ट। सो अब हम बढ़ते हैं अपने 9 सेगमेंट की तरफ। तो रैन बताएं वो क्या है। तो गाइज अब हम 13 सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जो है व्हाट इफ साउथ अफ्रीका डिडंट चोक वर्सेस नेदरलैंड्स इन 2022 T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल। तो हमने पहले भी एक बात की थी वर्ल्ड कप 2023 में जो साउथ अफ्रीका ने चोक किया था, एंड अगेन उन्होंने चोक कर दिया बिकॉज दे आर द अल्टीमेट चोकर। बट यू नो 2022 में तो दे शुडंट हैव लॉस्ट। नेदरलैंड तो मतलब एक एसोसिएट टीम थी जो बस खेलने आई थी, एंड आई डोंट
think they won single match in that tournament. But South Africa was very close to being in semi-finals and Pakistan eliminate होने वाला था. But साउथ अफ्रीका ये मैच हार जाती है बाय 14 to 15 रन्स. एंड मतलब सिर्फ 160 का टोटल था और मतलब एक फ्लैट सरफेस था, लेकिन जो साउथ अफ्रीका के बैट्समैन थे उन्होंने वो प्रेशर को खेल नहीं पाए और जो उनका चौका का अटैक था वो आज तक भी जिंदा है. ये बड़ा मोमेंट था बिकॉज सोचो अगर साउथ अफ्रीका जीत जाती तो पाकिस्तान फाइनल में होती ही नहीं इंग्लैंड के अगेंस्ट. साउथ अफ्रीका हो सकती थी. और इंडिया भी मतलब एक ऐसे सिचुएशन में आ सकती थी. सो ये इतना बड़ा टोटल था नहीं एंड दे शुड हैव won quite comfortably. It was one of the most shocking moments for Temba Bavuma and in his captaincy, क्योंकि ये मैच बिल्कुल भी चोक नहीं करना चाहिए था. इट वाज नेदरलैंड्स inexperienced and low level फास्ट बॉलिंग लाइनअप वर्सेस द गुड, मतलब एक बहुत ही इनफॉर्म साउथ अफ्रीका टीम थी जो मतलब सारे मैच जीतते हुए आ रही थी. बस वो साउथ अफ्रीका पाकिस्तान से एक दो मैच हार गई थी. बट दे शुड हैव इजीली won that match against Netherlands क्योंकि बड़ा टोटल था नहीं. बट स्टिल दे चोक इन द हाई प्रेशर सिचुएशन एंड देयर बैट्समैन चोक. तो अगेन हमने बात की साउथ अफ्रीका की चोक करने की. तो ये था and हमारा this win सेगमेंट. guaranteed a and this यस. win guaranteed a and it this win guaranteed a Pakistan finalist team, and यस. it also opened the doors for यस. Pakistan team into a final. यस. तो चलें अब हम यस. बढ़ते हैं अपने सेगमेंट 9 की तरफ. तो वासिल अब आप बताएं कि हमारा जो नाइन हम आप हमारा सेगमेंट नंबर 9 बताइए. सो गाइस हमारा जो सेगमेंट 9 है वो वन एंड ओनली व्हाट इफ रेन डिडंट इंटरप्ट पाकिस्तान वर्सेस इंडिया इन एशिया कप 2023. जैसे कि आपको पता है द रेन स्पॉइल्ड वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड clashes in Colombo, and what if we had seen the full match without Duckworth Lewis drama, and Pakistan's world class pace trio have rattled India top order. और अगर ये पाकिस्तान रेन इंटरप्ट ना होती तो क्या इंडिया के बैटर्स और अच्छा कर सकते थे और पाकिस्तान के बैटर्स क्या और अच्छा कर सकते थे. जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग ली थी तो इंडिया के जो बैटर है वो क्या और ज़्यादा बना सकते थे रन या नहीं. और पाकिस्तान की बॉलिंग ने नो डाउट बहुत अच्छा शोकेस किया था और पाकिस्तान की बैटिंग बनाने बाकी थी. पाकिस्तान वो मैच वन साइडेड जीत रही थी, लेकिन then it's unlucky moment for Pakistan that ran in between rain interrupt, and it ruined the game of anticipated match clash between Pakistan versus India. So it was a very unlucky moment for Pakistan, but it could have revealed a lot of heading into the World Cup, or it could reveal a very good headline for Pakistan if Pakistan have won this match. जैसा कि आपको पता है इसके बाद एक और मैच हुआ इसके अल्टरनेटिव में, लेकिन वो इंडिया ने जीत लिया वन साइडेड. तो मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तान ये मैच जीत जाता तो पाकिस्तान का एक बहुत अच्छा नेम हो जाता. तो चले आप हम बढ़ते हैं अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ जो है हमारा 10th सेगमेंट. गाइस आज का जो हमारा सेगमेंट नंबर 10 है वो है व्हाट इफ अफगानिस्तान बीट ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका इन 2023 वर्ल्ड कप. तो अफगानिस्तान ने इस वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी कि उन्होंने डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड को हराया और पाकिस्तान जैसी टीम को भी हराया. तो बस सोचो अगर वो ऑस्ट्रेलिया को भी उन्होंने हराना चाहिए था, लेकिन क्योंकि अफगानिस्तान ने अच्छी फील्डिंग नहीं की और एंड में कुछ एरर्स हो गए थे तो वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जीत नहीं पाए. वो एक मैच था जो उनको जीतना चाहिए था और वो मैच जीत के उनको प्लेऑफ में आना चाहिए था ऑस्ट्रेलिया की जगह, लेकिन वो नहीं आ पाए. और साउथ अफ्रीका वाला मैच भी एक ऐसा मैच था जो क्लोज मैच था, लेकिन वो उनको जीतना चाहिए था. ऑस्ट्रेलिया को जीतना चाहिए था, सॉरी अफगानिस्तान को जीतना चाहिए था. बट दैट्स हार्ड लक. दे बीट पाकिस्तान, इंग्लैंड एंड श्रीलंका जो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था उनके लिए, अफगानिस्तान जैसी टीम के लिए. एंड वो एक बहुत बड़ी पावर हाउस टीम है जिसमें बहुत सारे बिग बिग जो स्टार्स खेल रहे हैं, जैसे राशिद खान है, मुजीबुर रहमान है, गुरबाज है, नजीबुल्ला जबरान है. एंड मोहम्मद ये नबी. बहुत बड़े स्टार्स हैं जो उनके लिए किसी भी डे पे आके अच्छा खेल सकते हैं और उनको मैचेस जिता सकते हैं. सो आई थिंक अफगानिस्तान एक ऐसी टीम है, तो वॉच आउट फॉर द फ्यूचर. तो इंशाल्लाह ऑल द बेस्ट फॉर अफगानिस्तान. एंड
Yeah, that's it for today's video. तो गाइस दैट इज फॉर टुडे वीडियो। सो गाइस उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को लाइक करें और काफ़ी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जो क्रिकेट जर्नलिस्ट है, क्रिकेट लवर्स, उनके साथ ये शेयर करें और उनको बताएं द बिगेस्ट व्हाट इफ मोमेंट्स इन क्रिकेट हिस्ट्री। तो मेरे ख्याल से, मेरा यानी कि फैसले से आपको ये वीडियो पे यहीं पर ही फुल स्टॉप है। तो गाइस वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो जब तक के लिए आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।